स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको योग वशिष्ठ के विषय में मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो ध्यान से समझना। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप यह समझें कि यह ग्रंथ कैसा है। तो यह अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह यानी योग वशिष्ठ जो नामक ग्रंथ है, यह अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसमें क्या माना गया है? इसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता मानी गई है। योग वशिष्ठ में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता मानी गई, जैसा कि यह अद्वैत वेदांत है। यानी द्वैत वेदांत नहीं है, अद्वैत वेदांत है। इस कारण यह एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है इसमें, यानी इसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता माना गया है। और विषय क्या है इसका? तो विषय है पर ब्रह्म, पुनर्जन्म, जीवन मुक्ति अवस्था यानी मोक्ष प्राप्ति इसके विषय हैं। उद्देश्य क्या है? अज्ञान व भ्रांति नाश करके आत्मानंद की प्राप्ति करना। योग वशिष्ठ का उद्देश्य क्या है? अज्ञान व भ्रांति नाश करके, जो भ्रांतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, अज्ञान को दूर करके आत्मा आनंद की प्राप्ति इसका उद्देश्य है। और यह ग्रंथ कैसा है? यह संवादात्मक ग्रंथ है। तो संवाद किस में हुआ है? मुनि वशिष्ठ प्लस प्रभु राम में, प्रभु राम में और मुनि वशिष्ठ में यह संवाद हुआ। यानी प्रभु राम ने क्वेश्चन किया है, मुनि वशिष्ठ ने इसका आंसर दिया है। और इसमें अवधारणा कौन सी है? तो आदि व्याधि की अवधारणा है। इतना आपने समझ लिया, इसको मैंने पॉइंटों में रखा है। यानी यह अद्वैत वेदांत का एक ग्रंथ है और इसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता मानी गई है। विषय है परब्रह्म, पुनर्जन्म, जीवन मुक्ति अवस्था। और उद्देश्य अज्ञान को दूर करना, यानी अज्ञान व भ्रांति नाश करके आत्मानंद की प्राप्ति। और संवाद किसके बीच में हुआ है? मुनि वशिष्ठ और प्रभु राम में हुआ है संवाद। अब चलिए आगे समझते हैं, मेन पॉइंटों को देखें। इसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। अब आपके मन में आएगा नाम तो योग वशिष्ठ है। अब जबकि योग, ये देख लें, वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ जो कि भगवान राम के यहाँ के, यानी उनके महल के कहें या जो है उनके राज के कहें, वो राजगुरु थे वशिष्ठ। और विश्वामित्र के जो है कहने पर उन्होंने भगवान राम का भ्रम दूर करने के लिए, या फिर जो है जितने भी मन में क्वेश्चन थे उनको क्वेश्चनों को दूर करने के लिए, वैसे भगवान राम भ्रमित हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो उनकी मनोदशा थी उसको दूर करने के लिए विश्वामित्र जी ने योग वशिष्ठ को बताया था कि आप इनको ज्ञान प्रदान करें। इसीलिए ये संवादात्मक बन गया था प्रभु राम और मुनि वशिष्ठ में। अब आपके मन में यह आता है कि रचयिता तो महर्षि वाल्मीकि हैं, तो संवादात्मक इनके दोनों के बीच में हुआ था, यानी मुनि वशिष्ठ और प्रभु राम में। लेकिन रचना किसने की थी? लिखित में किसने किया था? तो महर्षि वाल्मीकि। तो आपको यह याद करना होगा, रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। और योग वशिष्ठ के और कितने नाम हैं यह देख लें। आर्ष रामायण, ज्ञान वशिष्ठ, महारामायण, योग वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ गीता आदि भी कुछ नाम हैं इसके। तो मुख्य को मैंने यहाँ रख दिया है। योग वशिष्ठ के और कौन नाम है? आर्ष रामायण, ज्ञान वशिष्ठ, महारामायण, योग वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ गीता, ये नाम है। और इसमें श्लोक विद्यार्थियों देख लें कितना बड़ा ये ग्रंथ है। श्लोक है 29,000 श्लोक हैं इसमें, यानी 29,000 श्लोक हैं इसमें। और यानी श्लोक संख्या। और इसमें प्रकरण कितने हैं? यानी जैसे अध्याय कहते हैं तो 6 प्रकरण इसमें प्रकरण नाम है, यानी 6 प्रकरण है। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थित प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण। विद्यार्थियों, इसमें 2 खंड हैं। 2 खंड के अंतर्गत ये जो है 5 तक जो है फर्स्ट में है, और द्वितीय खंड में यह निर्वाण प्रकरण है। ठीक, यानी फर्स्ट में है जो है, जो 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया। तो वैसे तो 6 प्रकरण हैं जो मैंने अभी बताया, फिर इसको जो है 2 खंडों में रखा गया। तो वैराग्य प्रकरण, मुमुक्ष व्यवहार और उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, ये सब जो है फर्स्ट में है, फर्स्ट खंड में, और निर्वाण सेकंड में है। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं।
तो भगवान के मन में जो बाल रूप, जो तब बालक ही थे ना, भगवान छोटे ही थे तब, जब ये जो है योग वशिष्ठ की आप ये कह सकते हैं रचना हुई, यानी उत्पत्ति हुई। क्योंकि जब वो पढ़ लिख कर जब आए थे, अपने घर वापस आए, महल वापस आए, तो उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैंने अभी कुछ देखा नहीं, तो अपने पिता की आज्ञा से लेकर जब बाहर वो महल के बाहर देखे तो वहाँ जो सांसारिक चीज़ों को देखा उन्होंने, तब फिर उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। उनके मन में यह आया कि ये सब तो सब मतलब क्षणिक जो है सब कुछ है, यह तो सब नष्ट होने वाला है। तो इसी उथल पुथल में वो जब भगवान थे, प्रभु यानी प्रभु राम थे, और उसी बीच में जब विश्वामित्र आए उनको ले जाने के लिए, क्योंकि उनको यज्ञ करना था, तो यज्ञ में राक्षस वगैरह सब विघ्न डालते, जैसा कि आप सभी जानते होंगे ये घटना। लेने आए थे तो इनका राम भगवान जो बुलाया गया राम भगवान को, तो जो इन्होंने इनकी मनोदशा थी, तो सब हैरान रह गए, क्योंकि इतनी कम एज में इतनी जो है ज्ञान भरी बातें करना। तब यह उत्पन्न हुआ कि जो है, तब विश्वामित्र ने इनको बताया कि जो है आप इनको ज्ञान दीजिए, क्योंकि इनको अपने काम भी अभी यहाँ पर करने हैं। यानी इनको सभी को पता चल गया था, सभी ऋषि मुनियों को, कि भगवान को वैराग्य प्राप्त हो गया, यानी इनका मन जो है वैरागी हो चुका है। तो उसको दूर करने के लिए, यानी समझाने के लिए, क्योंकि वो तो राम भगवान है ही है, उनको क्या बताना, लेकिन फिर भी ये जो है योग वशिष्ठ की रचना हुई। तो तभी ये फर्स्ट लेसन वैराग्य प्रकरण में, यानी उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, जो देखा था उन्होंने वही सब। और इसी में जो है जब ये सारा, और दूसरे लेसन में यानी मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, जो मुमुक्ष यानी कि ये जो मोक्ष की तीर भिक्षा उनके मन में आ गई थी। और इसी में दूसरे ही लेसन में, यानी दूसरे ही प्रकरण में, फिर जो है विश्वामित्र ने इनको एक सुखदेव की कहानी सुनाई थी। विश्वामित्र ने सुखदेव की कहानी सुनाई थी, वो मैं आगे बताऊंगी किस प्रकार से उन्होंने उनके सुखदेव कौन थे, किस प्रकार के उनके मन में क्वेश्चन आया था, फिर उनके क्वेश्चनों का आंसर किसने दिया था, ये सब मैं अभी आगे बताऊंगी। यहाँ पर पहले मैं मेन पॉइंटों को थोड़ा बता दूं। और विद्यार्थियों, यह उत्पत्ति प्रकरण है संसार की उत्पत्ति, और ये स्थिति प्रकरण स्थिति के अनुसार, यानी और उपशम लय की उत्पत्ति, और यह निर्वाण मोक्ष पर आधारित है। ठीक, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। इनका नाम नोट कर लें, क्योंकि ये जो है क्रम से नाम पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। यानी वैराग्य, मुमुक्ष, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, निर्वाण। अब आप आगे समझें कि इसमें जो मेन अवधारणा है आदि व्याधि है, क्योंकि इससे कई प्रकार क्वेश्चन बन चुके हैं, कई बार बने हैं। आदि व्याधि की अवधारणा समझ लें। यह पंचकोशों से है। आदि, पहले आदि समझें, यानी अब जो है इसमें पंचकोशों को भी बताया गया है, तो यहाँ मैंने मेन ही रखा है, वह देख लें। आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, और ये प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। तो यह देख लें, जो आदि है ना, आदि और व्याधि। आदि है मानो मानसिक बीमारी है आदि, और व्याधि है शारीरिक बीमारी। तो यह देखें, क्रम पर जरूर ध्यान देना। यानी आनंदमय, विज्ञानमय और मनोमय। तो आनंदमय में वात पित्त कफ सम रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं रहती है। और विज्ञानमय कोश में दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ये जो वात पित्त कफ हैं। और फिर मनोमय कोश में वात पित्त कफ की असम स्थिति यानी प्रारंभ हो जाती है, असमय हो जाते हैं, और यहीं से आदि प्रारंभ होकर मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है। यानी आनंद में कोई किसी भी प्रकार की, क्योंकि आनंदमय कोश है ना, आनंदमय कोश में कोई प्रॉब्लम नहीं, आनंदमय तक पहुँचेगा नहीं व्यक्ति या साधक। और विज्ञानमय कोश में सूक्ष्म रहता है, और ये मनोमय कोश में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी मन में। अब आगे व्याधि को समझें। प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। तो प्राणमय कोश में मनोमय कोश से उत्पन्न हुई थी, जो मनोमय कोश में ये मानसिक बीमारी उत्पन्न हुई थी, तो प्राण को दूषित कर देती है। मनोमय कोश से उठी बीमारी प्राण को दूषित कर देती है। फिर प्राण से के दूषित होने पर अन्नमय दूषित हो जाता है। इस प्रकार व्याधि जो है उत्पन्न हो जाती है। और स्थूल शरीर, यानी यह स्थूल शरीर भी है अन्नमय कोश। अब जैसे जो ये शरीर है इसको अन्नमय कोश कहते हैं, इसको स्थूल कहा जाता है, और इसको आनंदमय को
सूक्ष्म कहा जाता है। यानी इधर से आप स्थूल से इधर की तरफ सूक्ष्म में रहेंगे और सूक्ष्म की तरफ से इधर स्थूल, यानी स्थूल से अगर क्रम रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थूल की तरफ से तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ तो आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। विद्यार्थियों, इस पर मैंने विस्तृत जो है वीडियो बना रखा है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं, चैनल पर पड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, तो किस प्रकार से ये क्रम होता है, यानी मन से प्राण, प्राण से फिर अन्न में दूषित हो जाता है। और अभी और मैं पॉइंटों में इसके बताऊंगी आगे चलकर। यानी मन से प्राण, प्राण से अन्नमय कोश दूषित होता है। और रोगों के जैसे 2 प्रकार बताए गए, आदिजा और अनादिजा, यह भी नोट कर लें, आदिजा और अनादिजा। आदि से उत्पन्न होने वाले आदिजा और आदि से न उत्पन्न होने वाले अनादिजा रोग कहे जाते हैं। यानी 2 प्रकार आप नोट कर लें, आदिजा और अनादिजा। और विद्यार्थियों, और इनके जो ये बीमारियां हैं यानी आदि व्याधि, तो इनका जो मूल कारण क्या है, ये इन दोनों का मूल कारण है अज्ञानता। अज्ञान के कारण ये उत्पन्न होती हैं शारीरिक और मानसिक बीमारियां। और आदि व्याधि की परिभाषा देख लें, यह पूछा जा सकता है। औषधियों से निर्वृत्त, और यानी यह जो है बताते हैं परिभाषा मुनि वशिष्ठ कि औषधियों से निवृत्त और सुख प्राप्त होता है, लेकिन समूल नाश किससे होता है, तो समूल नाश ज्ञान से होता है, यानी मोक्ष प्राप्ति होती है ज्ञान से। तो यह ध्यान रखें, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदि व्याधि का समूल नाश किससे होता है, तो ज्ञान से होता है। ठीक। और कभी शरीर में दोनों एक दूसरे का कारण बनते हैं, यानी जो आदि व्याधि है, कभी शरीर में दोनों एक दूसरे के कारण बनते हैं, कभी दोनों एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाउंडेशन हो गया है, यानी कभी शरीर में दोनों एक दूसरे का कारण बनते हैं, यानी शरीर से उत्पन्न मन, मन से उत्पन्न मानसिक बीमारी, शारीरिक से मानसिक बीमारी, तो और कभी कभी दोनों भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन है कोई। अब विद्यार्थियों, इसी वक्त योग की भी परिभाषा आप इसमें क्या दिया गया है नोट कर लें। संसार सागर के पार उतरने का नाम योग है। योग वशिष्ठ में कौन सी डिफिनेशन है, संसार सागर के पार उतरने का नाम योग है। दूसरी, पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा गया है और उसी को योग कहा गया है। कि क्या कहा गया है, संसार सागर के पार उतरने का नाम योग है। दूसरी डिफिनेशन, पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा गया है। यानी पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन होते हैं उन्हीं को ज्ञान कहा गया है और उसी को योग कहा गया है। योग कितने प्रकार के हैं, तो योग 2 प्रकार के हैं, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध। ये पॉइंटों में आप नोट करना। यानी योग के कितने प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार से इसमें बताया गया, यह देख लें, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध। अब विद्यार्थियों, स्वतंत्रता तथा अथवा साधना के 4 स्तंभ जो कि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इनको जो है क्रम से लगाने के लिए पूछा जा सकता है। यह देख लें कौन कौन से हैं। तो ये है शांति, विचार, संतोष, सत्संग। यानी शांति मतलब सम, यानी सम भाव बने रहना। विचार यानी विवेक, परमात्मा परंत विचार, यानी अच्छे विचार, ये नहीं उल्टे सीधे विचार। और संतोष यानी परम श्रेय, संतोष को परम श्रेय कहा गया है। और सत्संग यानी साधु संग, यानी श्रेष्ठ पुरुषों के साथ, यानी साधु संग जो होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका संग करना। तो ये साधना के 4 स्तंभ कहे गए हैं। कौन कौन से, शांति यानी सम, विचार यानी विवेक, संतोष यानी संतोष ही होगा, और सत्संग यानी साधु संग। इसमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा और समझा दूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। शांति यानी इसमें दुख सुख होने पर भी शांति बनाए रखना, यानी सम ही शिव है। यदि बुद्धि सम से युक्त है तो कटु भी मधुर लगता है। और जिस व्यक्ति के संपूर्ण अंग शांति से भरपूर हों उसे दुख और पीड़ा नहीं होती, यानी शांत पुरुष ही सबसे श्रेष्ठ है। और विचार, इसमें बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है,
विचार में के अंतर्गत बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। दुख से पार जाने के लिए विचार के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता है, और यह संसार रूपी योग ही महाऔषधि है, यानी परमात्मा परम विचार। यानी इसमें दुख का विनाश होता है, विचार से तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान से मन विश्रांति यानी होती है। इसमें असीम आनंद प्राप्त होता है विचार के अंतर्गत। इतना समझ लिया होगा। संतोष विद्यार्थियों, संतोष इसे परम श्रेय कहा गया, जैसा मैंने अभी समझाया आपको। और संतोषी व्यक्ति के मुख पर सदैव लक्ष्मी विराजमान रहती है, और संतोषी व्यक्ति यानी संतुष्ट व्यक्ति को शरीर संबंधी दुख होकर मानसिक संबंधी दुख नहीं होंगे। अगर कोई कष्ट भी है तब भी मानसिक रूप से कष्ट नहीं होगा। और सत्संग के अंतर्गत यानी श्रेष्ठ पुरुषों की संगत करना, साधु पुरुषों के साथ रहते हैं तो दुखपूर्ण स्थान परिवर्तित होकर भी सुख मिलता है। यानी उनके भी जो है, जो जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम भी करेंगे ना। यानी क्षण भर के लिए भी साधु संतों की संगत से दूर ना होना। यानी सभी सुखों में परम सुख, विचार सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ, संतोष सभी लाभों में श्रेष्ठ लाभ, सत्संग सभी गतियों में परम गति। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए आगे हम समझते हैं। तो विद्यार्थियों, विश्वामित्र ने क्या बताया था, श्री राम को क्या सुनाया था, कौन सी कहानी सुनाई थी? उन्होंने ये कहा था कि आपके साथ ही ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपको परम ज्ञान है, पहले से ही परम ज्ञान है, और आप ही की तरह इससे पहले शुक्रदेव को ऐसा हो गया था। वह विश्वामित्र ने फिर ये कहानी सुनाई थी श्री राम जी को। तो वह कैसे बताया था, यह देख लें कि परमानंद की उच्चतम स्तर को महर्षि शुक्र को कैसे प्राप्त हुआ था, मैं वो आगे बताऊंगी। और श्री राम जी को महर्षि विश्वामित्र ने यह कहानी सुनाई थी, जो कि वेद व्यास जी यानी कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी का ही कृष्ण द्वैपायन नाम था, या भी दूसरा नाम उनका वेद व्यास जी का था, और उनके ही पुत्र थे महर्षि शुक्र। तो अब ये सोच ले कि आप वेद व्यास जी को जानते ही होंगे, फिर उनके पुत्र कितने ज्ञानी रहे होंगे। उनको ज्ञान था लेकिन वो संशय में थे, इसलिए उनको लगता था कि मुझे और भी ज्ञान प्राप्त करना है। और राजा जनक जो कि परम संतोषी थे, फिर उनके पास जब उन्होंने अपने पिता से पूछा सारी चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने बताया, तो कहे तो शुक्रदेव ने कहा कि अरे ये सब तो मुझे पहले से पता है, मुझे ज्ञान चाहिए। तो फिर उन्होंने जो है राजा जनक के पास भेज दिया, जो कि वो परम संतोषी, परम योगी, परम ज्ञानी थे। कहा जाओ, आपके प्रश्नों का उत्तर राजा जनक आपको दे सकेंगे। तो फिर पिता का आज्ञा मानकर वो उनके महल में आ गए। फिर राजा जनक जी ने उनको जो है कुछ दिनों के लिए बाहर ही रख दिया था, यानी जैसे प्रकार से राजाओं के घर में रहा जाता उस हिसाब से उनको सुख सुविधाएं दी। तो फिर वो मन में सोचते हैं कि इतने भोग विलास के साथ ही राजा रहते हैं तो हमें क्या ज्ञान देंगे, लेकिन फिर भी पिता ने कहा है तो चलो मिलकर ही चलते हैं। तो वहाँ वो जो है यानी रुके रहे, एक हिसाब से ये समझें सरल भाषा में। तब जब उनको बुलाया गया महल के अंदर, यानी आतिथ्य सत्कार में थे, वो बुलाया गया, तो मन में क्वेश्चन उन्होंने बताया भी, जो मन में उनके क्वेश्चन चल रहा था। फिर भी उससे जो उनके सेवा सत्कार हो रहे थे उससे वो विचलित नहीं हुए थे सुखदेव जी, यानी विचलित नहीं हुए थे। उनके अंदर योग था, वो ज्ञानी थे, लेकिन वो केवल संशय में पड़े हुए थे। तो क्वेश्चन क्या कि फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या किया, तो ये देखें, संसार किस कारण में उत्पन्न हुआ। सुखदेव जी यानी महर्षि शुक्र राजा जनक जी से जो है क्वेश्चन करते हैं, तो वो उनका आंसर देते हैं कि संसार किस कारण में उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने बताया कि अंतःकरण से या संसार उत्पन्न हुआ। दूसरा क्वेश्चन, कब नष्ट होगा। अंतःकरण के विनाश पर संसार का विनाश होगा। तीसरा क्वेश्चन, कितना बड़ा है। तीनों काल में बाधित होने से दिशाएं जितना बड़ा है। चौथा क्वेश्चन, कितने काल तक रहेगा यह, प्रलय काल तक रहेगा यह संसार। पांचवा क्वेश्चन, इस संसार का मालिक कौन है। तो बताते हैं जनक जी कि निर्विकार ब्रह्म संसार का मालिक है, यानी एकमात्र सत्ता, इस ब्रह्म की सत्ता ही योग विशिष्ट में माना गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब राजा जनक उनसे फिर पुनः कहते हैं कि तुम्हें पूर्ण ज्ञान है पहले से,
वो कहते हैं, फिर जब ये आंसर सुनते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि अरे ये तो हमारे पिता ने सब कुछ बताया था, आप फिर वही बता रहे हैं। तो कहते हैं कि राजा जनक कहते हैं कि तुम्हें पूर्ण ज्ञान है, लेकिन संशय से बाहर आओ, संतोष करो। यही इसी दुविधा में श्री राम जी थे। तो इसी कारण यह जो है विश्वामित्र ने श्री राम जी को यह कथा सुनाई थी। उसके बाद मुनि वशिष्ठ से कहा कि आप इनको ज्ञान दीजिए। तब योग वशिष्ठ यानी ये जो नामक ग्रंथ है ये उत्पन्न हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है कि विश्रांत शब्द है कि विश्रांत कब प्राप्त होती है? तो विश्रांत प्राप्त होती है परम तत्व के प्राप्त होने पर और शास्त्रार्थ करने पर, संवाद करने पर विश्रांति यानी प्राप्त होती है। वो भी आचार्य आदि के साथ शास्त्रार्थ और संवाद करने पर विश्रांति प्राप्त होती है। इन सब पॉइंटों को विद्यार्थियों ने ध्यान रखना। अब इसमें यह नोट कर लें, योग मार्ग के 5 बाधक यानी अवरोधक वे कौन कौन से बताए गए हैं योग वशिष्ठ में? तो इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा। कौन कौन से? इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा। अब ध्यान के 8 अंग इसमें बताए गए हैं। जैसे कि अष्टांग योग आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसमें यह बताया गया ध्यान के 8 अंग कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये ध्यान के 8 अंग हैं। अब इसमें मुख्य यह देखें कि ज्ञान की 7 भूमिका कौन कौन सी हैं। तो ज्ञान की 7 भूमिका हैं शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, आसंशक्ति, पदार्थ अभावना, तुर्यागा। यह ध्यान रखना विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें ये पदार्थ भावना है कि पदार्थ अभावना। तो इसमें पदार्थ अभावना है, यानी पदार्थ भावना में नहीं है, पदार्थ अभावना, तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। यानी शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, आसंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यागा। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूं और क्रम जरूर ध्यान रखना। यानी पहला क्रम है शुभेच्छा, दूसरा विचारणा, तीसरा है तनुमानसा, चौथा सत्वापत्ति, 5वां आसंशक्ति, 6ठा पदार्थ अभावना और 7वां तुर्यागा भावना। यानी क्रम से ही आप आगे बढ़ेंगे तभी जो है मोक्ष के मार्ग पर जा सकेंगे, यानी वहाँ तक पहुँच सकेंगे। तो शुभेच्छा का मतलब है सत्य का बोध होना, यानी अच्छा प्राप्त करने की इच्छा, यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, यह पहली है शुभेच्छा, इसीलिए शुभेच्छा कहा गया है। और विचारणा का मतलब हुआ शास्त्रों। जब शुभेच्छा आपका मन भी शुभेच्छा से हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे विचारणा की तरफ। तो शास्त्रों, सत्पुरुषों, विवेक, वैराग्य के माध्यम से विचार करना। जब शुभेच्छा में आगे बढ़ गए, फिर विचारणा में भी आगे बढ़ गए, तब तनुमानसा यानी मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त करता है, यानी निध्यासन करना आदि इसमें होता है। तनुमानसा यानी इंद्रियों के इन बाहरी विषयों से हटाकर मन को अपना अंतर्मुखी करना, यानी इंद्रियां जो भागती हैं तभी तो मन इधर उधर भटकता है, तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। एक हिसाब से तनु करना, मन को तनु करना, इंद्रियों को तनु करना। तो शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, जब इनमें से आप प्रांगण हो गए तब आगे बढ़ेंगे सत्वापत्ति पर। तो इसमें इसका मतलब क्या है? जीव ब्रह्म वृत्त होता है, जीव ब्रह्म वृत्त होता है, निर्विकल्प समाधि की अवस्था है या सत्य पदार्थ में स्थिर होता है। और सरल भाषा में मैं समझा दूं इसको, सत्वापत्ति को। शुभेच्छा यानी श्रवण, विचारणा यानी मनन, तनुमानसा यानी निध्यासन, ठीक। और फिर सत्वापत्ति, इन सबके अभ्यास जो ये भूमिका आप क्रॉस कर जाएंगे तो अभ्यास से चित्त के सांसारिक विषयों से अत्यंत विरक्त हो जाने के अनंतर उसके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तदरूप हो जाना सत्वापत्ति कहा गया है, ठीक। शुभेच्छा का मतलब होता है श्रवण, विचारणा, मनन करेंगे ना, पहले इच्छा जाहिर होगी तो फिर मनन करेंगे, फिर निध्यासन की भूमिका में पहुंचेंगे, फिर सत्वापत्ति में। अब आगे आसंशक्ति यानी 5वें नंबर पर पहुंचेंगे। जब इसमें आप अग्रणी हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा? फिर ब्रह्म के साक्षात्कार के बाद जो चमत्कार उत्पन्न होना, यानी इसमें अविद्या नष्ट हो जाती है पूरी तरह। और सरल भाषा में मैं समझा दूं कि जब ये सारी जो है इन भूमिकाओं से आप पार कर जाएंगे
तो स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के जो बाह्य अभ्यंतर सभी विषय हैं, विषय संस्कारों से अत्यंत संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ यानी स्थिर हो जाना ही आशाशक्ति नामक 5वीं भूमिका है। अब छठी पदार्थ अभावना, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं विद्यार्थियों, पर ये ध्यान रखना, पदार्थ अभावना यानी पदार्थों की भावना न रहना। यह पदार्थ अभावनी है यानी दृढ़ स्थित हो जाना, यानी इसी को ब्रह्मपावद परियान कहते हैं। इसको ब्रह्म आविद परियान इसी को कहते हैं। यानी उन 5 जो है भूमिका पार करने के बाद स्वाभाविक अभ्यास से उस ज्ञान महात्मा की आत्मा के प्रभाव से उसके अंतःकरण में संसार के पदार्थों का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसीलिए तो पदार्थों का अभाव ना, यानी जिससे उसे बाहर भीतर किसी भी पदार्थ का स्वयं भान नहीं होता है। दूसरे के द्वारा पर्यंत पूर्वक चिरकाल तक प्रेरणा करने पर ही कभी किसी पदार्थ का भान हो सकता है। इसलिए उसके अंतःकरण की पदार्थ भावना नाम की छठी भूमिका हो गई। अगर प्रयास करने पर कभी कभी हो जाता है, यह बताया गया। और तुर्यागा भूमिका में विद्यार्थियों ये 7वीं है, मेन इम्पॉर्टेंट। जब ये छठी जो 6 भूमिका है जब ये सिद्ध हो जाती हैं तो फिर यह लगती है, तो यह एकमात्र स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह ब्रह्मपावद वशिष्ठ अवस्था है। विद्यार्थियों इसको मैं समझा दूँ, यह ध्यान रखें कि जब छठी 6 सिद्ध हो जाती हैं तो स्वाभाविक चिरकाल तक अभ्यास होने से जिस अवस्था में दूसरे के द्वारा पर्यंत पूर्वक प्रेरित करने पर भी भेद रूप संसार की सत्ता स्फूर्ति की उपलब्ध नहीं होती है, वरन अपने आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा रहती है, उस स्थिति को उसके अंतःकरण की तुर्यागा भूमिका है। ठीक, यानी एकमात्र स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। विद्यार्थियों थोड़ा सा बड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन समझाने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी शुभेच्छा, सत्य का बोध होना, विचारणा, मनन करना, शास्त्रों से सत्पुरुषों आदि, तनुमानसा यानी मन शुद्धि होकर, सत्वापति यानी जीव ब्रह्म वृत्ति होना, आसन शक्ति यानी ब्रह्म के सत्कार के बाद जो चमत्कार उत्पन्न होना यानी अविद्या नष्ट होना, पदार्थ अभावना यानी पदार्थों का भान न होना। लेकिन प्रयास करने पर कभी कभार हो सकता है, लेकिन तुर्यागा भूमिका में इसमें नहीं हो सकता है। एकमात्र स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, और यह ब्रह्मपावद वशिष्ठ अवस्था है। यह आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब यह नोट कर लें, योग अभ्यास की 7 भूमियाँ बताई गई हैं, वह कौन सी हैं? श्रवण, मनन, निध्यासन, विलापनी, ब्रह्मपावद, आनंद रूपा तुर्यावस्था। ये जो अभी बताया गया है वही मैंने साइड में यहाँ रख दिया है। तो श्रवण, मनन, निध्यासन, विलापनी, ब्रह्मावित, आनंद रूपा तुर्यावस्था, ये 7 भूमियाँ हो गई। ये आप पॉइंट में नोट कर लें। आगे तो मैंने समझा ही दिया आपको। और सत्वगुण का विकास कितने प्रकार से होता है? तो 12 प्रकार की प्रज्ञा है, इसमें बताया गया है योग वशिष्ठ में। ये जो प्रज्ञा बताई गई इसका नाम आप नोट कर लें। इदम प्रथमता, गुणपीतरी, समत्वा, अधम सत्वा, अत्यंत तामसी, राजसी, राजसात्विकी, राजस राजसी, राजसी तामसी, राज सत्यांत तामसी, तामसी तामस सत्वा। यानी 12 प्रकार की प्रज्ञा कौन सी है? इदम प्रथमता, गुणपीतरी, समत्वा, अधम सत्वा, अत्यंत तामसी, राजसी, राजसात्विकी, राजसी, राजसी तामसी, राजस अत्यंत तामसी, तामसी तामस यानी तामस सत्वा। ये आप नोट कर लें। और इस लोक में देहधारी जीवों की 2 प्रकार की मुक्ति बताई है योग वशिष्ठ में। वह कौन सी? सदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति। 2 प्रकार से मुक्ति, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। और योग साधना की विधि में क्या बताया गया है या देख लें। इसमें आसनों वगैरह का वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी साधना की विधि में यह बताया गया सिद्धासन या आसन में सिद्धासन का जो है नाम आया है ना, और नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करना बताया गया, प्राणायाम का अभ्यास बताया गया, 5 प्राणों का वर्णन इसमें आया है, यानी 5 प्राण बताया गया इसमें। और उत्तम आचरण यानी सज्जनों का संग करना, सर्वत्याग, प्राणायाम सुखासन में करने के लिए बताया गया। और प्राणों पर पूर्ण प्रभुत्व
बताया गया है। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं। देखो, सिद्धासन यह बताया गया कि गुदा आदि द्वारा, यानी कि साध्य अर्थ से भिन्न पदार्थों की वासनाओं का त्याग करके, गुदा आदि द्वारों का संकोच करके, यानी संकोच करके फिर मूलबंध भी बताया गया है, यह ध्यान रखें। मूलबंध यानी इसमें सिद्धासन, संकोच से सिद्धासन, काया, मस्तिष्क और गर्दन की समता, यानी कमर गर्दन सब सीधी रहेगी, निश्चलता तथा नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना आदि योग शास्त्रोक्त क्रियाओं से भोजन भी बताया गया इसमें। आसन की पवित्रता से भली भांति योग शास्त्र के परिशीलन से, उत्तम आचरण से, सज्जनों के संग से, सर्वत्याग से, सुखासन में बैठकर कुल काल तक प्राणायाम के अभ्यास से, कब तक? कुल काल तक प्राणायाम के अभ्यास से, क्रोध लोभ आदि के सर्वथा त्याग से तथा भोगों के त्याग से एवं रेचक पूरक और कुंभक, इसमें रेचक पूरक कुंभक भी बताया गया प्राणायाम के अंतर्गत। कुंभक का अच्छी तरह अभ्यास हो जाने पर प्राणों पर पूर्ण प्रभुत्व हो जाने से योगी के पांचों प्राण उसी प्रकार उसके अधीन हो जाते हैं जिस तरह राजा के सेवक राजा के वश में हो जाते हैं। यह पॉइंट इसमें आया, जिस तरह राजा के सेवक राजा के वश में हो जाते हैं। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने समझ लिया होगा। यानी इसमें मैं दोबारा से थोड़ा दोहरा दूं जल्दी। देखो, इस लोक में देहधारी जीवों के दो प्रकार की मुक्ति, सदैव मुक्ति, विदेह मुक्ति और योग साधना के विध है। इसमें नाम आया है ऐसे सिद्धासन, जो मैंने अभी समझाया आपको। और योग अभ्यास की सप्त भूमियाँ श्रवण, मनन, निध्यासन, विलापनी, ब्रह्मपात, आनंद रूपा और तुर्या अवस्था। और यही है ज्ञान की सात भूमिका, यानी शुभेच्छा, विचारणा, तन मानसा, सत्वपति, असंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यागा भूमिका। और योग मार्ग के 5 बाधक, इच्छा, क्रोध, लोभ, भय, निद्रा। ध्यान के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और क्वेश्चन पूछते हैं संसार के विषय में। और यह क्वेश्चन सुखदेव जी यानी महर्षि शुक्र राजा जनक से पूछते हैं, और वो उनके बहुत ही संतोषपूर्वक से आंसर देते चले जाते हैं और उनका संशय दूर करके उनको जो है ज्ञान प्रदान करते हैं। और यह कथा राम जी को महर्षि विश्वामित्र ने सुनाई थी। और शुक्रदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र थे। और योग के इसमें 2 प्रकार बताए, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध। और योग की परिभाषा मेन मुख्य संसार सागर के पार उतरने का नाम योग है। और रोगों के 2 प्रकार इसमें ये जो बताया गया है, आधिजा, अनाधिजा। और ये व्याधि आधि तो अलग है, व्याधि है शारीरिक और व्याधि है शारीरिक और आधि है मानसिक। और इसका समूल नाश होगा ज्ञान से। यह बताया गया स्वतंत्रता के जो है स्वतंत्रता अथवा साधना के 4 स्तंभ, शांति, विचार, संतोष, सत्संग। शांति, विचार, संतोष, सत्संग। और फिर इसमें 6 प्रकरण हैं, वैराग्य, मुमुक्ष, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, निर्वाण। और इसमें जो है, और यह संवादात्मक है। मुनि वशिष्ठ और प्रभु राम में संवाद किया गया है। और उद्देश्य अज्ञान व भ्रांति नाश करके आत्मानंद की प्राप्ति करना। और इसके अन्य नाम है, रचयिता इसके महर्षि वाल्मीकि हैं। और यह अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता मानी गई है। और विषय परम ब्रह्म, पुनर्जन्म और जीवन मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्ति। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँ। थोड़ा बड़ा जरूर हो गया, लेकिन ध्यान से समझना, क्योंकि इसके विषय में समझना बहुत ही आवश्यक था। और इसको समझकर आपको इसको याद करें, क्योंकि याद करेंगे तभी आंसर का हल ठीक से दे सकेंगे। और इसको व्यवहार में भी उतारना बहुत ही आवश्यक है। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।